बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा जो है वो खुश रखे, कामयाबियाँ दे। आज 21 अगस्त है और बुध का दिन है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दोबारा एक मज़ीद मौका दिया कि हमें एक नई ज़िंदगी, नींद के बाद दोबारा उठना एक नई ज़िंदगी के मुशाबे है। तो इस ज़िंदगी के अंदर मुझे और आपको चाहिए कि हम ऐसे काम करें, तो कहते हैं ना, ऐसे रहा करो कि लोग करें आरज़ू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। यानी हमें चाहिए कि हम ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, ये जो चलता जा रहा है, इसका कोई पता नहीं किस टाइम ज़िंदगी की शाम हो जाए। ज़िंदगी की शाम होने से पहले पहले ऐसा दिया ज़रूर जलाएं जिस दिए की वजह से आपकी कब्र भी रोशन हो, आपकी हशर भी रोशन हो। कोशिश करें हर किसी को फ़ायदा पहुंचाने की, किसी के नुकसान की ना सोचें। हमेशा जो है आपकी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए। आज हम देखें कि हम लोगों को नुकसान की सोच रहे होते हैं और हसद को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, कीना को, बुग़्ज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। हर किसी के लिए दिल में मोहब्बत रखें और अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए कोशिश करें। और ये जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मौका दिया है, ये एक ही फेरा है, दोबारा नहीं मौका मिलना। इसमें अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं, दुनिया को कामयाब बनाएं और आखिरत को शानदार बनाएं। तो ये आज का मेरा मैसेज था कि हम अपनी ज़िंदगी को कारामद बनाएं, इसको ज़ाया ना करें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का सबूत दें और किसी के साथ ज़्यादती ना करें। आज हम दूसरों का हक़ मार कर खुश होते हैं। अफसोस की बात यह है कि हम चाहते हैं कि दूसरे जो है हमें पूरा हक़ दें, लेकिन हम किसी को उनका हक़ ना दें। दूसरे हमें सलाम करें, हम किसी को सलाम ना करें। दूसरे हमें मुबारकबाद दें हमारी कामयाबियों पे, खुशियों पे, और हम किसी को मुबारकबाद ना दें, तो ये गलत बात है। अच्छी बात यह है कि आप दूसरों की खुशियों पे खुश हों, दूसरों की कामयाबियों पे आपको खुशी मिले, दूसरों की परेशानियों पे आपको परेशानी मिले, दूसरों के गम पे आप उदास हों, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने। जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो ये ज़िंदगी कोई मुश्किल नहीं है, हमने वैसे ही ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही पायदार है। सिर्फ़ इसको शानदार, मज़ेदार, पायदार बनाने में जो रुकावट है वो मैं और आप खुद हैं। अगर हम चाहें तो हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब भी बना सकते हैं, शानदार भी बना सकते हैं, मज़ेदार भी बना सकते हैं। और अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी के अंदर इंसान को जो नेमतें दी हैं, ये हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। हम तो ये कहते हैं ना कि हम बड़े गरीब हैं जी, हमारे हालात ख़राब हैं, ये है वो है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में नज़र दौड़ाएँ तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको सेहत जैसी नेमत से नवाजा है। कितने ही लोग हैं जो 3 वक्त का, 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। हमारे ऊपर अल्लाह का करम है कि हमें अल्लाह पाक ने वो खाना नसीब किया हुआ है। कितने ही लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, फुटपाथों पे ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला ने हमें छत नसीब की हुई है। कितने ही लोग हैं जिनकी आंखें हैं, देख नहीं सकते, कान हैं, सुन नहीं सकते, ज़बान है, बोल नहीं सकते, हाथ हैं, काम नहीं कर सकते, पाँव हैं, चल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हमें जो है कितनी ज़बरदस्त नेमतों से नवाजा हुआ है। कितने ही लोग हैं जिनका दिमाग है लेकिन वो सोच नहीं सकते, उनका दिमाग जो है वो ख़राब है। तो अल्लाह ताला ने मुझ पर, आप पर बेताशा करम किए हुए, उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद नेमतें दूँगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मैं पहली नेमतें भी तुम्हारे से छीन लूँगा। इसलिए हमें आरान और घड़ी अपने प्यारे मालिक का, जो खालिक़े कायनात भी है, जो मालिके कायनात भी है, जो राज़िक़े कायनात भी है, जो तस्ख़ीरे कायनात भी है, जो सारी कायनात का बादशाह है, सारी कायनात का करता धरता है, उससे ताल्लुक़ बनाएं, उससे मांगें, उसके साथ अपनी दोस्ती बनाएं, तो यकीन करें हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी शानदार होगी। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें लेकर आनी हैं। और दूसरी चीज़ ये याद रखें कि आपको अल्लाह ताला ने बेताशा सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर बेताशा सलाहियतें रखी हुई हैं। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट ना करें। मैं हमेशा ये एक सेंटेंस बोला करता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस लाइफ। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। आप जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
صرف آپ نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سب کی پکار کو سنتا ہے۔ تو آج کا میرا یہی میسیج تھا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں تو یہ زندگی کو ہم بڑا زبردست گزار سکتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، ہر روز ہماری زندگی کا جو ہے وہ ہم بس ٹینشن ہی لیتے رہتے ہیں، اور یاد رکھیں ٹینشن کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس نے جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس سے اپنا تعلق بنائیں، اپنی زندگی کو شاندار بنائیں، اپنے دل کے اندر پیار رکھیں، محبت رکھیں، اخلاق رکھیں، دوسروں کو دل میں جگہ دیں، دوسروں کی رسپیکٹ کریں، اور ہر ایک کا خیال رکھیں، ہر ایک کی خوشی پہ خوش ہوں، ہر ایک کی جو ہے کامیابی پہ خوش ہوں، ہر ایک اگر کوئی بھی بندہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی پہ جو ہے ہمیں بھی پریشان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تو یہ آسانی ہوگی۔ اور یاد رکھیں جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے، تو ہم سلام میں پہل کریں اپنے اندر سے۔ یہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس کو یاد رکھیں کہ جو بھی اس تکبر کو اپنی زندگی میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تکبر، حسد، کینہ، بغض یہ اپنی زندگی سے نکال کر اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں، جو اسلام کے لیے بھی اچھا ہو، جو اپنے ملک کے لیے بھی اچھا ہو، جو معاشرے کے لیے بھی اچھا ہو، جو گھر کے لیے بھی اچھا ہو، جو دوستوں کے لیے بھی اچھا ہو، جو کام کرنے والی جگہ جو آپ کا جہاں ادارہ ہے اس کے لیے بھی اچھا ہو۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔